नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है हमारे ग्रहों की विभिन्न नक्षत्रों में प्लेसमेंट पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके सप्तमेश की स्थिति आप लोगों ने रोहिणी नक्षत्र में पाई तो आपकी गृहस्थी की जो थीम है, आपके जीवन साथी का जो स्वभाव है, उसके विषय में हम लोग क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा को शुरू करें, इस कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मेट है, जो जिस पैमाने पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैं आप लोगों को उसका क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव है वो आपकी गृहस्थ जीवन के विषय में बताता है। जो भी ग्रह आपका सप्तमेश बनेगा और जहाँ पे भी उसकी कुंडली में स्थिति होगी, आपकी गृहस्थी आपको जीवन में उस दिशा की तरफ लेके जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ग्रह की जो एक्चुअल में उसके काम करने का तरीका या उसके फल देने का तरीका अगर आपको सूक्ष्म स्तर पे समझना है तो आप उसको सिर्फ ज़ोडिएक साइन तक सीमित नहीं कर सकते। आपको हर एक राशि के भीतर जो नक्षत्र है, नक्षत्र की जो ऊर्जा है, उस तक अपने विश्लेषण को लेके जाना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं सप्तमेश की स्थिति अगर रोहिणी नक्षत्र में, तो आप ये मान लीजिए कि इससे अच्छा और भाग्यशाली प्लेसमेंट आपको नहीं मिल सकती। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारी इस चर्चा में हम लोग और भी ऐसे नक्षत्रों के विषय में पढ़ेंगे जिनके अंदर गुडनेस है, अच्छे फल देने की क्षमता है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उनकी ज़ोडिएक बेल्ट में कुछ इस तरीके की प्लेसमेंट है कि उनके साथ कुछ कार्मिक एनर्जीज और नेगेटिविटी, वनरेबिलिटी भी अटैच होती है। लेकिन जब हम लोग इस रोहिणी नक्षत्र की बात करते हैं तो उसके पास तो देखिए सिर्फ अच्छाई और गुडनेस ही देने के लिए है। देखिए दोस्तों, इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बताऊं कि देखिए चंद्र जो कि हर एक नक्षत्र में और राशि में अपने डेली रूटीनली ट्रांजिट में गोचर करते हैं। एक समय ऐसा भी था कि जब चंद्र रोहिणी की सुंदरता से इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उन्होंने उसको छोड़ने से ही मना कर दिया था। ब्रह्मदेव भी एक बार इस नक्षत्र की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए थे। और इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि भगवान विष्णु के जो 8वें अवतार थे लॉर्ड कृष्णा, अब कृष्ण भगवान को तो हम सुंदरता की मूर्ति की तरह जोड़ के देखते हैं, तो भगवान कृष्ण का भी जो जन्म था प्रीडोमिनेंटली इस रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव में, ये इन्फ्लुएंस में ही हुआ था। अब देखिए दोस्तों, इस नक्षत्र का जो स्वामित्व है वो जाता है चंद्र के पास। ये नक्षत्र पूरी तरीके से वृषभ राशि के भीतर है, तो वृषभ राशि के भी 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक इसका क्षेत्र है। वृषभ का स्वामित्व शुक्र के पास जाता है, तो इसका मतलब कि दो फेमिनिन और नरिशमेंट वाले जो ग्रह हैं अपना पोषण इस नक्षत्र की ऊर्जा में डाल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मेरे को आपको इस नक्षत्र का बताना था। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस डिस्कशन को हम लोग 4 लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस नक्षत्र से जुड़ी जो स्ट्रेंथ साइड है क्या हो सकती है, वीकनेस क्या हो सकती है, किस किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज इस नक्षत्र की ऊर्जा आपके जीवन में गृहस्थी के माध्यम से लेके आ सकती है, और कौन सा थ्रेटफुल या मोस्ट वनरेबल साइड है जो इस नक्षत्र की ऊर्जा आपकी गृहस्थी के माध्यम से आपके जीवन में ला सकती है। तो वही दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले आप लोगों को इस नक्षत्र से जुड़ी अगर आपको स्ट्रेंथ साइड समझनी हो तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप बहुत भाग्यशाली होंगे, वो मेरे कहने का मोटिव ये था कि देखिए दोस्तों, हम लोग रिलेशनशिप में किस वजह से पढ़ते हैं। किसी की इमोशनल नीड्स होती है, किसी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, किसी की फाइनेंशियल नीड, किसी की फिजिकल नीड। सो आई मीन टू से इस नक्षत्र के भीतर ये क्षमता है, ये सामर्थ्य है उन सारी ज़रूरतों को पूरा कर देने का कि जहाँ पे आपका जो जीवन साथी है आपका केयर करे, आपको नरिश करे, आपको हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट करे, बहुत ही यूज़फुल तरीके से अपनी गृहस्थी में अपने को कंट्रीब्यूट करे। तो उसके हिसाब से दोस्तों इस नक्षत्र की ऊर्जा एक बहुत पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इस नक्षत्र से जुड़ी अगर वीकनेस समझनी हो तो देखिए दोस्तों, जो इनहेरेंट वीकनेस है वो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि इस नक्षत्र के भीतर जो स्टेबिलिटी है, फिक्सिडिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करती है, जो कि काफ़ी बार अगर यहाँ पे आपने अफ्लिक्शन पाया ग्रहों का, तो ये जो ऊर्जा है इस नक्षत्र की, ये काफ़ी किसी को बहुत ज़्यादा जिद्दी या स्टबन भी बना सकती है। अब अगर देखिए दोस्तों, आपको अपॉर्चुनिटीज़ के माध्यम से समझना हो तो इस नक्षत्र के अंदर तो टैलेंट ही है। ये नक्षत्र तो एक मैग्नेट की तरह काम करता है जिसके अंदर सामर्थ्य है हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ अपने पास आकर्षित करने का। चाहे आप देखिए दोस्तों, हम लोग जब गृहस्थी में पढ़ते हैं तो सिर्फ आपकी गृहस्थी में जो अपना जो आपका रोल है, आपके जो एफर्ट्स हैं, वो तो आपके सुखकारी है ही हैं। साथ साथ अगर आपको संतान की बात की जाए, संतान से भी सुख प्राप्त करने की बात की जाए, घर के जितने एल्डरली मेंबर्स हैं उनका भी ख्याल रखने के हिसाब से बात की जाए, तो ये जो नक्षत्र की ऊर्जा है
हर तरीके से पॉजिटिव जोड़ के देखी जा सकती है। और लास्टली दोस्तों, अगर आपको इस नक्षत्र की थ्रेडफुल साइड समझनी हो तो देखिए दोस्तों, इस नक्षत्र के भीतर स्टेबिलिटी के जो कंसर्न्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि जातक को किसी को अगर रिलेशनशिप में कमिटमेंट भी देनी है तो जातक के भीतर जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो जातक को किसी भी रिलेशनशिप में अपनी अप्रूवल देने में वहाँ पे अड़चने क्रिएट कर सकते हैं। और जस्ट बिकॉज इस नक्षत्र के साथ मटीरियलिस्टिक एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो राहु का भी अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ तो जातक को थोड़ा सा पदार्थवादी या बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक माइंडसेट भी दोस्तों दे सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस 7th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट के विषय में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।